नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। बिहार के अदालतों में कर्मचारी के अनिश्चितकालीन हड़ताल से न्यायिक प्रक्रिया बाधित। कई महत्वपूर्ण मामलों में नहीं हुई सुनवाई। पेंटिंग के पैसे लेकर घर जाने को निकले युवक का शव। साहिबगंज में सड़क किनारे मिलने से सनसनी। और डीडीसी और डीटीओ ने हरी झंडी दिखाकर सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की। सड़क सुरक्षा को लेकर आम लोगों को किया जागरूक। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य न्यायालय कर्मचारी संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल से राज्य के सभी न्यायालयों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। वेतन विसंगतियों को दूर करने, विशेष न्यायिक कैडर लागू करने और कर्मचारियों को शीघ्र पदोन्नति देने समेत 4 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को सिविल कोर्ट के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इससे न्यायिक कार्यवाही पर बड़ा असर पड़ा है। कई महत्वपूर्ण केसों में कार्यवाही लंबित पड़ गई है। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के 80 न्यायालयों में करीब 2500 केस में सुनवाई लंबित होने का आसार जताया जा रहा है। केस फाइल और अन्य न्यायिक कार्य बाधित हो गए हैं। केस फाइलिंग व अन्य न्यायिक कार्यों के लिए हजारों पक्षकारों को हड़ताल समाप्त होने तक इंतजार करना पड़ सकता है। मुजफ्फरपुर न्याय मंडल में 75 अदालतें संचालित हैं। अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल में सिविल कोर्ट तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मी शामिल हैं। इस आंदोलन को लेकर सिविल कोर्ट कर्मचारी संघ के सचिव उमेश प्रसाद के नेतृत्व में गुरुवार को कर्मचारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। सिविल कोर्ट कर्मचारी संघ के सचिव उमेश प्रसाद ने बताया कि अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग वर्षों से पूरा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों को नहीं माना गया। तब मजबूरन हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़ा। सिविल कोर्ट के तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के हड़ताल पर चले जाने के कारण अधिवक्ताओं का कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया पर बड़ा असर पड़ा है। आज न्यायालय में कोई भी काम नहीं हो पाया। वहीं अपने मामले की पैरवी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे पक्षकारों का कहना है कि भीषण ठंड में आए थे पर कोर्ट में आज कोई काम नहीं हुआ। अब निराश होकर गांव जा रहे हैं। हमारी 4 मांगे हैं। वेतन विसंगति को दूर करे, हमारा प्रमोशन करे, 100% अनुकंपा लागू करे और हमारा विशेष न्यायिक कैडर बनाए। कब तक रहिएगा? जब तक हमारी ये 4 मांगे पूरी न हो। किन 4 मांगों को लेकर आज हड़ताल कर रहे हैं आप? वेतन विसंगति, प्रमोशन, 100% अनुकंपा और विशेष न्यायिक कैडर। इससे पहले भी हड़ताल करते हुए हैं आप? नहीं, हड़ताल नहीं किए हैं, मांग किए हैं। CW जैसी फाइल किए, M जैसी फाइल किए। स्टैंडिंग कमेटी हाईकोर्ट का रिकमेंडेशन 2 बार गया सरकार को, बट सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। वेतन विसंगति क्या है आखिर? हमारा बहाली जो है वो ग्रेजुएशन समय पे प्रमोशन दिया जा रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं। जिस पे आए उसी पे रिटायर कर। कितने दिन से वर्क में है आप लोग? 6 ईयर्स। 6 ईयर से। 6 ईयर में प्रमोशन नहीं कुछ नहीं। हम लोग सिविल कोर्ट कर्मचारियों का जो मांग है वो 25-30 वर्षों से पेंडिंग है। हम लोग 4 मांग को लेकर के हड़ताल पर गए हैं। पहला मांग है कि वेतन विसंगति को दूर किया जाए। हम लोगों का बहाली ग्रेजुएशन बेसिस पर होता है, लेकिन सैलरी मैट्रिक लेवल का मिल रहा है। और हाईकोर्ट आदेश भी दे चुकी है, रीट में भी स्टैंडिंग कमेटी भी आदेश पारित कर दी है, फिर भी बिहार सरकार ग्रेजुएट वेतनमान नहीं दिया। दूसरा मांग है कि सभी विभागों में प्रमोशन हो गया, सिविल कोर्ट में प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। 25-30 वर्षों से जो जिस कैडर में ज्वाइन करते हैं उसी कैडर में रिटायर हो रहे हैं।
प्रमोशन न कैडर के अनुसार दिया जा रहा है न कालावधि के अनुसार दिया जा रहा है। तो दूसरा मांग प्रमोशन को लेकर के है। तीसरा मांग है कि सभी विभागों में अनुकंपा 100% मिलता है। जो कार्यरत कर्मचारी मर जाते हैं उनके आश्रितों को नौकरी मिलती है दूसरे विभागों में 100%, लेकिन सिविल कोर्ट में मात्र उसी साल के रिक्ति का 10% मिलता है। और जिससे बहुत से मृत कर्मचारी के आश्रित घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, वो रोड पर आ चुके हैं। चौथा मांग है कि सेठी कमीशन हम लोगों को न्यायपालिका के कैडर हैं, इसलिए हम लोगों को विशेष न्यायिक कैडर बनाया जाए। तो ये अभी तक विशेष न्यायिक कैडर का दर्जा हम लोगों को नहीं दिया है, जिससे हम लोग बहुत सारी सुविधाओं से वंचित हैं। हम लोग अन्य प्लेटफॉर्म से, चूंकि विधि विभाग के कर्मचारी हैं, समर्थन में आज उतरे हैं। वर्ष 87 से ही आपको माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश किया गया, इनकी जो मांगे थी उसके समर्थन में, और उसके बाद पूरा स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा 22 और 23 में एक चिट्ठी जारी किया गया। उसके बावजूद भी बिहार सरकार सोई हुई है और कर्मचारियों का मांग को नहीं मान रही है। जितने भी इनकी मांग है सब जायज मांग है, और बरसों से ये लोग शांतिपूर्ण इंतजार करते रहे कि आज सरकार मानेगी, कल मानेगी। इस बीच कई लोग रिटायर कर गए, सेवानिवृत्त हो गए, उसके बावजूद भी मांगे नहीं मानी गई। तब थक हार करके व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी संघ जो हड़ताल पर गए हैं, उसके समर्थन में हम लोग हैं और चाहते हैं कि अविलंब इनकी मांग मानी जाए, ताकि काम भी सुचारू रूप से हो सके। और जब तक मांग नहीं मानी जाती, हम लोग भी इनके साथ हैं, और जहां तक इनकी लड़ाई होगी उसमें हम लोग साथ हैं। कर्मचारी धरना पे है, तो विधि व्यवस्था तो यहाँ पे काम धाम बंद हुआ होगा। विधि व्यवस्था सब शांतिपूर्ण धरना हो रहा है, विधि व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जो न्यायिक कार्य में जो बाधा है वह स्वाभाविक है कि बहुत धैर्य से कर्मचारी गण इंतजार करते रहे, और उसके बावजूद 35 वर्षों से इंतजार किए। यह मामूली बात नहीं है, इनका धैर्यता अब टूट चुका है, और उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है। तो सरकार को अविलंब चाहते हैं कि सुनना चाहिए, इनकी मांग को मानना चाहिए। संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत, साहेबगंज में सड़क किनारे मिली लाश, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव के सड़क किनारे से संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक का शव मिला है। मृतक की पहचान पूर्वी चंपारण के केसरिया के रहने वाले अकलू राम के 27 साल के बेटे राजेश राम के रूप में हुई है। मृतक पेंटर का काम करता था। राजेश राम बुधवार शाम काम करने के बाद अपने घर वापस लौट रहा था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। शुक्रवार सुबह उसका शव सड़क किनारे मिला है। घटना की सूचना पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दिया। घटना स्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां एक घर में युवक पेंटिंग का काम कर रहा था। 1 महीने से घर में पेंट का काम हो रहा है। कल शाम को काम खत्म करने के बाद वह पैसे लेकर घर जाने की बात कहकर निकल गया, लेकिन वो घर नहीं गया। सुबह उसकी लाश मिली है। ऐसा अनुमान है कि ठंड से उसकी मृत्यु हो गई है। शव मिलने की सूचना पर पहुंची साहेबगंज थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज जांच में जुट गई है। घर मालिक ने अपना टोटल हिसाब ले लिया, ठीक है, तो घर मालिक भी इसको हिसाब दे दिया, और हिसाब देने के बाद घर मालिक यही समझा कि अपना घर जा रहा है, लेकिन घर नहीं गया। ये अपना पैसा इधरे खाया पिया, खर्चा करके इधरे भटकते रहा। सुबह में लोग इसको देखा है कि 11 बजे यहीं पे गिर गया है, तो हम लोग को लगा है कि ये ठंड के वजह से गिर गया है, और ये सारा पैसा अपना खर्च करने के बाद इधरे रहा, अपने घर नहीं गया। हम लोग जो इसकी हालत को देखे हैं, तो उसके बाद हम लोग सूचना दिए हैं बड़ा बाबू को, थाना प्रभारी महोदय को। थाना प्रभारी महोदय यहाँ आए हैं दल बल के साथ, उसको देखे हैं, जांचे हैं। विशेष बाकी कोई घटना नहीं है। ये ठंड की वजह से इसकी मौत हुई है, इसकी लापरवाही है। जैसा हमको प्रतीत हो रहा है कि ये मेंटली डिस्टर्ब लग रहा है। अगर मेंटली डिस्टर्ब ये नहीं होता तो ये रात भर पैसा लेने के बाद इधर उधर नहीं भटकता। इसको ठंड लगा है, ठंड की वजह से इसकी मौत हुई है। उसके बाद बड़ा बाबू भी आए हैं, CPO सरैया चंदन सर भी आए थे, वो लोग आकर के देखा है। अधिकारी की सूचना हमने दी है, टीका पा रहा है, उसको इसको लाद करके और चौकीदार के साथ
इसको पोस्टमार्टम के लिए मुजफ्फरपुर भेजा जाएगा। तो इसकी पहचान, मृतक की पहचान हो गई है? जी, मृतक का पहचान है कि इस लड़का का नाम रमेश शाह है शायद, और ये रहने वाला लोहर गांव केसरिया का है। ठीक है, इसके परिजन को भी सूचना दी गई है, लेकिन परिजन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है, बोला कि हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हम लोग बाकी की प्रक्रिया जो है इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। ये आपका परिचय क्या हुआ? मेरा परिचय हुआ कि मेरा नाम संदीप पाटिल है और हम यहाँ के समाज सेवी हैं, बखतपुर चैनपुर पंचायत। अच्छा, ये घटना कहाँ हुई है? ये घटना 6 नंबर वार्ड बखतपुर चैनपुर पंचायत के 6 नंबर वार्ड क्षेत्र का है, साहेबगंज थाना, जिला मुजफ्फरपुर का है। इस खबर के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हमारा पता है चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C@ शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। राजद MLC कारी सुहेब ने चूरा दही भोज के बहाने दिखाया इंडिया गठबंधन की एकजुटता। भोज में राजद पार्टी के अलावा कांग्रेस और वाम दल के नेता और पदाधिकारी भी शामिल हुए। मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी रोड स्थित एक होटल के प्रांगण में आज राजद MLC कारी सुहेब के द्वारा दही चूरा भोज का आयोजन किया गया। ये भोज मकर संक्रांति के मौके पर राजद कार्यकर्ताओं को दी गई, ताकि बिहार में 2025 में होने वाले चुनाव में जिस प्रकार से एक्टिव राजद के कार्यकर्ता रहे हैं, आने वाले समय में भी सभी लोग एक्टिव हों। राजद के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता रजत, विधायक निरंजन राय, राजद विधायक अमर पासवान, राजद विधायक इसराइल मंसूरी सहित राजद के विभिन्न प्रकोष्ठ से जुड़े हुए नेता इस कार्यक्रम में भाग लिए और सभी लोगों ने मकर संक्रांति की एक दूसरे को बधाई दी, जिसमें युवा राजद नेता रतन चौधरी, अमरेंद्र कुमार सहित राजद के अन्य जन मौजूद रहे। वहीं राजद MLC कारी सुहेब ने कहा कि भाजपा को एकजुट पसंद नहीं है, भाजपा को नफरत से मोहब्बत है, भाजपा को प्यार से नफरत है। भाजपा एक जगह लोगों को बैठना देखना नहीं चाहती है। भाजपा एकजुटता की बात नहीं कर सकती, भाजपा सिर्फ नफरत की बात कर सकती है। वहीं MLC कारी सुहेब ने कहा कि हम तो हिंदुस्तान वाले हैं, हम तो गांधी वाले हैं, हम तो अंबेडकर वाले हैं, हम तो लाल वाले हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ मोहब्बत जानते हैं। आज दही चूरा के भोज में ये जो दही है वह मोहब्बत वाली दही है। क्रांति और नए साल की सब लोगों को बहुत बधाई, शुभकामना। और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज लिछवी बिहार होटल में यहाँ पूरे जिला के सारे समाजवादी, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, पार्टी के हमारे कार्यकर्ता और सभी समाज के सभी वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं। और डिप्टी मेयर से लेकर तमाम लोग, बड़े बुद्धिजीवी लोग यहाँ, डॉक्टर्स लोग, सभी लोग आए हैं। पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, यही माननीय विधायक लोग तो, जिला अध्यक्ष जी सब लोग तो है ही हैं साथ में, लेकिन सारे लोग आए। सुबह से हजारों हजार की तादाद में लोग आ रहे हैं। बड़ा अच्छा माहौल है। यहाँ हिंदुस्तान दिख रहा है, यही हिंदुस्तान है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे तेजस्वी जी हमेशा कहते हैं कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। देखिए, न अगरा, न पिछड़ा, न दलित, न कोई नहीं, सब एक दूसरे का भाई भाई है। सब लोग गले मिल रहे हैं, सब लोग साथ में बैठ के खा रहे हैं। गया से तिलकुट है, मरचा चूड़ा है, ये दही है। लोगों से पूछिए कैसा है, सब लोग खा रहे हैं, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। वो सब्जी है, और वो क्या होता है, कौन सब्जी का, और कोहरा का सब्जी है। उसके बाद आलू, अपना गोभी, टमाटर, क्या कहते हैं, गोभी, सब है। मटर छीमी है, सब तरह का है। भुर्रा है। सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। ऊपर वाले ने धरती पर भेजा है प्यार करने के लिए, नफरत करने के लिए नहीं भेजा है। दुनिया में इंसान आता है प्यार करने के लिए, नफरत करने नहीं भेजा है। इसलिए बहुत सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, आभार देते हैं। पार्टी के तमाम लोगों को भी, तमाम कार्यकर्ताओं को जो दिन रात लग करके सब लोगों के स्वागत कर रहे हैं, सब लोगों ने तैयारी किया इसका, उन लोगों को भी हम बधाई देना चाहते हैं। हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने लगातार लग करके इसको बहुत बढ़िया से बढ़िया सब लोगों को जा करके इन्होंने पूछा। सारे पुराने समाजवादियों को आपने जमा किया, सब लोगों को न्योता दिया। विधायक जी हैं, यहाँ भी विधायक, मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, सब लोग हैं।
सब लोगों को हम बधाई, और सबसे बढ़ के आप तमाम मीडिया वालों को भी बहुत बहुत बधाई कि आप लोग भी आए, इस खूबसूरत माहौल के गवाह बने और आप लोग इसको कैद कर रहे हैं। इसको लोगों को बताइए और चलाइए, दिखाइए। ये लोगों की भीड़ आप लगातार देख रहे हैं सुबह से, ये प्यार मोहब्बत का ये भीड़ है, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। राहुल गांधी के पटना आगमन को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने प्रखंड अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष के साथ बैठक की। केंद्र सरकार में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के पटना आगमन पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल की अध्यक्षता में प्रखंड अध्यक्ष एवं नगर अध्यक्ष के साथ बैठक हुई। अरविंद कुमार मुकुल ने बैठक के बाद कहा कि सभी प्रखंड एवं नगर से सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेता राहुल गांधी को सुनने पटना पहुंचेंगे। पूर्व सांसद कांग्रेस नेता अजय निषाद ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व राहुल गांधी का पटना आगमन महत्वपूर्ण है। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी के आगमन से हर वर्ग के लोग उत्साहित हैं। वहीं जिला प्रवक्ता समीर कुमार ने कहा कि राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता बनने के बाद आगामी विधानसभा से पूर्व पहली बार बिहार आगमन पर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। जनवरी को पटना सदाकत आश्रम में आ रहे हैं। वहां पर 2 कार्यक्रम उनका है। एक कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और वहां पर एक भवन बना है कि वहां के जितने भी एम्प्लॉई हैं उनके लिए उसका उद्घाटन करेंगे। उसका नाम इंदिरा गांधी जी के नाम पे रखा गया है। और एक हॉल का भी, सभागार का भी उद्घाटन करेंगे, उसका नाम जो है राजीव गांधी जी के नाम पे रखा गया है। कार्यकर्ताओं का संबोधित करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि बिहार में इसी वर्ष चुनाव भी होना है, तो कार्यकर्ताओं को नया उत्साह भरने के लिए आदरणीय राहुल जी आ रहे हैं यहाँ पर, तो उनका हम लोग बहुत स्वागत कर रहे हैं। जहाँ तक कार्यकर्ताओं को पहुँचने की बात है, तो उसी संदर्भ में आज एक मीटिंग रखी गई है कि यहाँ के जितने भी हमारे प्रखंड अध्यक्ष प्लस कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता, पुराने नेता जो भी हैं, सबको सम्मान के साथ हम लोग पटना ले जाएं और वहाँ पर मजबूती के साथ मुजफ्फरपुर रहे और जितने भी कार्यकर्ता जाएं तो उनको एक यादगार पल रहे। राहुल गांधी जी का प्रतिपक्ष के नेता बनने के बाद प्रथम बार बिहार आगमन है। पटना सदाकत आश्रम में कर्मचारियों के लिए जो भवन बनी है, इंदिरा भवन और सभागार राजीव गांधी भवन का उद्घाटन करेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद बापू सभागार में सिविल सोसाइटी की तरफ से बैठक है, जिसमें SC ST और OBC की बैठक में वो शामिल होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ से कार्यकर्ताओं को लेके वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे। बिहार विश्वविद्यालय प्रयागराज में ज्ञान महाकुंभ का आयोजन करने जा रही है। कुलपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी कॉलेजों को आमंत्रित किया। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास बिहार प्रदेश के बैनर तले आज बिहार विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोफेसर सविता सेंगर जो रांची में राय विश्वविद्यालय की कुलपति हैं, इसके साथ ही छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर PK वाजपेयी ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान विश्वविद्यालय की तरफ से ज्ञान महाकुंभ लगाया जाएगा, इसके बारे में जानकारी दिया। इस ज्ञान महाकुंभ में सभी प्रोफेसर और जितने भी बिहार में यूनिवर्सिटीज हैं उनके कुलपति, प्रोफेसर और शिक्षाविद से अपील किया कि इस ज्ञान कुंभ में आप भी अपनी भागीदारी दें। हो रहा है प्रयागराज में 10 जनवरी से 10 फरवरी तक। उसके जो मुख्य आयोजन है 5 फरवरी से 10 फरवरी तक, उसके बारे में विस्तृत दिनक्रम आपने जाना। और इस ज्ञान महाकुंभ के आयोजन का औचित्य भी, जिस तरह से महाकुंभ हमारे धार्मिक आस्था का, सनातन परंपराओं का सबसे बड़ा पर्व है, उसी तरह से ज्ञान महाकुंभ में भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीयता युक्त शिक्षा व्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है और अपने सांस्कृतिक मूल्यों को शिक्षा में कैसे समाहित किया जाए, इसका मुझे लगता सबसे बड़ा आयोजन है। इस आयोजन के विभिन्न प्रक्रमों में विभिन्न जो विषय हैं, उनमें हमारा जो क्षेत्र है, जिसमें बिहार के दोनों प्रांत, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार और झारखंड, इन तीनों प्रांतों से ज्यादा सहभागिता हो, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो, ये
हमारा संकल्प है। इसके लिए हम लोग आज उत्तर बिहार की बैठक में बैठे हैं, कल दक्षिण बिहार की बैठक होगी, इसी तरह से झारखंड में बैठक होगी और इसकी एक कार्य योजना हम लोग बना रहे हैं। कैसे चाहे हमारे छात्र हों, शोधार्थी हों, शिक्षक हों, यहाँ के पॉलिसी मेकर्स हों, यहाँ के कुलपति हों, निदेशक हों, वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचें और वहाँ पहुँचकर जैसे अभी आपको सविता जी ने बताया कि वहाँ लगभग 1000 लोगों के शिविर में रुकने की हमने व्यवस्था की है। लगभग 2500 लोगों के भोजन की प्रतिदिन वहाँ व्यवस्था है। इन सारे कार्यक्रमों के सुचारू संचालन हेतु बिहार के कार्यकर्ता कैसे अपना समय दे सकते हैं, कैसे अपने साधन दे सकते हैं और कैसे अपनी सहभागिता दे सकते हैं, इनके लिए हम लोग बिहार के जितने भी कुलपति हैं, झारखंड के जितने कुलपति हैं, उनकी एक ऑनलाइन बैठक अभी करने वाले हैं, ताकि हर एक विश्वविद्यालय से, हर एक जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे इस ज्ञान महाकुंभ में सहभागिता हो सके। इसके साथ ही साथ हम अपने संगठन को भी इसके माध्यम से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में, ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में, महानगरों में हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये जो हमारा ज्ञान महाकुंभ का शिक्षा का एक उत्सव है, ये समाज में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। और इस बारे में हमारी जो कार्य योजना है उसका समय समय पर माननीय हमारे राजेश्वर जी आपको बताते रहेंगे। और हम चाहेंगे कि इस ज्ञान महाकुंभ में न सिर्फ औपचारिक रूप से जो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे, बल्कि ज्यादा से ज्यादा जो बिहार से महाकुंभ में लोग जा रहे हैं वह भी, क्योंकि ये प्रतिदिन हो रहा है, 10 जनवरी से हमारा शिविर वहां चल रहा है, उसमें अनेक तरह की गतिविधियां चल रही हैं। 26 फरवरी को गोला रोड स्थित राम भजन शाह मार्केट से भगवान भोलेनाथ की 55वीं शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसे लेकर सदस्यों ने बैठक की। हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि महोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि इस साल 26 फरवरी को मनाई जाएगी, जिसको लेकर गोला रोड स्थित राम भजन शाह मार्केट में महोत्सव को लेकर बैठक की गई। मौके पर केदार प्रसाद ने बताया कि इस बार बाबा भोलेनाथ की 55वीं शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर वासियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा। बैठक में आयोजन को सफल बनाने के लिए कई विचारों पर चर्चा की गई। विशेष तो बाबा की कृपा होगी, मगर 55वां साल बाबा का झांकी निकलने जा रहा है 26 तारीख को, 26 फरवरी 2025 में, दिन गुरुवार पड़ता है, बुधवार पड़ता है। तो हम लोग का विश्वास है कि अभी तक 54 झांकी जो भी निकला है बाबा की कृपा प्रेरणा से सर्वोत्तम निकला है, आकर्षक निकला है, दर्शनीय निकला है, भावपूर्ण निकला है। तो इस बार कैसे कम होगा? अब हमसे कोई पूछते हैं कि कैसा होगा, जाने भोलेनाथ। होगा तो लोग देखेंगे और देखेंगे 26 तारीख को। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके माध्यम से जो दर्शकों के बीच संदेश जाएगी, तो संदेश में यह मेरा विश्वास है कि भूतो न भविष्यति, हर साल बाबा का स्वरूप विराट झांकी दर्शन लोग देखते हैं, उन्हें पसंद आती है, हर्षित होते हैं और बाबा का गुणगान करते हैं कि बाबा के कृपा से इस साल भी सर्वोत्तम होगा, दर्शनीय होगा और लोग उसको बड़े आकर्षक और हर्षित मन से देखेंगे। अभी मैं कुछ कह दूं, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मैं कुछ करता नहीं हूं, मैं कराया जाता हूं। कहीं और अच्छा हो गया, कहीं हम आपको कह दिया वो छूट जाए ना हो, तो ये सब कोई अपने जिम्मे नहीं लेता हूं। जाने भोलानाथ, जुलूस निकलेगी मेला के रूप में नहीं, दर्शन के रूप में, पूजनीय के रूप में, आकर्षक होगा। और झांकी इस बार निकलेगी एक विराट, इस बार का चूंकि 55 साल है, 5 पर 5 है, 5 का अर्थ होता है क्षितिजग पावक गगन समीरा, पंच तत्व या अधम शरीरा। ये 5 तत्व से ही पृथ्वी बनी है और इसके निर्माता भोलेनाथ है और धरती माता माँ जगदम्बे पार्वती है और दोनों का शादी है। तो महाशिवरात्रि पर दोनों शिव और शक्ति का समावेश इस बार इस रूप में हम लोग दिखलाएंगे
कि लोग इसको समझे और हर परिवार में अपने आप में पति पत्नी महसूस करे कि हम क्यों नहीं शिव के चरित्र को अपने जीवन में उतारे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अगर आप भी अपने सपनों का घर सुंदर बनाना चाहते हैं तो हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हम हैं अंज इंटीरियर्स, जहां आपके घर को सुंदर बनाने के लिए इंटीरियर डिजाइनर प्लानिंग करके तैयार करते हैं और आपके अनुसार आपके घर को सुंदर बना देते हैं। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C8 शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। सड़क सुरक्षा माह को लेकर DDC और DTO के द्वारा संयुक्त रूप से समरनाले परिसर से सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सड़क सुरक्षा माह को लेकर DDC श्रेष्ठ अनुपम और DTO कुमार सत्येंद्र यादव के द्वारा संयुक्त रूप से गुरुवार को समरनाले परिसर से सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौके पर DTO ने कहा कि नए साल की शुरुआत के साथ ही राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 का आयोजन 1 जनवरी से 31 जनवरी तक किया जा रहा है, जो सड़क पर एक दूसरे की सुरक्षा और जिम्मेदारी का संदेश है। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन जरूर करें। यातायात नियमों के पालन करने से सुरक्षा बनी रहती है। विशेषकर युवा वर्ग से अपील करते हुए कहा कि जब भी 2 पहिया वाहन का प्रयोग करें तो हेलमेट अवश्य पहनें और
स्पीड को नियंत्रण में रखें, पूरी सावधानी बरतें, जीवन मूल्यवान है। सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम और अपनी सुरक्षा के लिए यातायात के सभी नियमों का पालन बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जागरूकता रथ के माध्यम से आमजनों को सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूक किया जाएगा। रथ के माध्यम से जिले के प्रमुख चौक चौराहों पर यातायात नियमों के पालन, हेलमेट और सीट बेल्ट के फायदे से संबंधित ऑडियो क्लिप लोगों को सुनाया जाएगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। ये सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। ये परिवहन विभाग बिहार सरकार की तरफ से ऐसा दिशा निर्देश आया है। पूरे बिहार में सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभाग के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का रूपरेखा तैयार करके दिया गया है, जैसे कि आपको जागरूकता रथ का रवाना किया जाना, सड़क सुरक्षा विषय पर शपथ ग्रहण सभी कार्यालयों में, सभी स्कूलों में बच्चों के साथ किया जाना है। इसके अलावा सड़क सुरक्षा को लेकर के पेंटिंग, स्लोगन, क्विज प्रतियोगिता, वॉल राइटिंग, ये सब चीज़ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। सीट बेल्ट, हेलमेट या गाड़ी चलाते समय कोई अगर मोबाइल यूज़ कर रहा है, उन सब चीज़ को रोकने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका मेन पर्पज ये है कि लोगों में सड़क सुरक्षा को लेकर के जागरूकता बढ़ाई जाए और ताकि वो यातायात के नियमों का पालन करें, जिससे सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके। ट्रैफिक सेंस को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? ये जागरूकता जो चलाई जा रही है, इसमें आप देखेंगे कि गाड़ियाँ जो निकली है उसमें बहुत सारे ऐसे स्लोगन और बहुत सारे ऐसे डायलॉग या गानों के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक सेंस बताया जा रहा है कि आपको गाड़ी चलाते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, या अगर आप लापरवाही करते हैं तो क्या क्या चीज़ें दुर्घटनाएं हो सकती है। इन सभी चीज़ों को उसमें आपको लाउड स्पीकर के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में भी सभी ब्लॉकों में इस रथ को रवाना किया गया है। इस खबर के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हमारा पता है चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C@ शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। खरमास खत्म होते ही चूड़ा दही के बहाने राजद नेता इंजीनियर राकेश कुमार ने 2025 चुनाव की तैयारी शुरू की। मकर संक्रांति का त्योहार जहां भगवान भास्कर के दक्षिणायन से उत्तरायण अवस्थित होने को लेकर मनाया जाता है, जिसमें प्रकृति पूर्ण ऊर्जा प्रतिवेदित कर नयापन का संदेश देती है। वहीं खरमास खत्म होने के मंगल कार्यों का मुहूर्त शुरू हो जाता है। लेकिन बिहार की राजनीति में खरमास के बाद लगातार परिवर्तन देखने को मिलता है। इसमें नेताओं के द्वारा दही चूड़ा भोज ही राजनीतिक शुरुआत तथा परिवर्तन का केंद्र बिंदु बनता रहा है। इसी कड़ी में मकर संक्रांति को लेकर मोतीपुर नगर परिषद क्षेत्र के सांडा डंबर गांव स्थित अपने आवास पर राजद नेता व बड़ूराज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर राकेश कुमार ने भोज का आयोजन किया। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति कुमार राघवेंद्र राघव और इंजीनियर राकेश कुमार ने बड़ूराज विधानसभा एवं दूर दराज से आए लोगों को मकर संक्रांति की बधाई और शुभकामनाएं दी। आगंतुकों का स्वागत राजद नेता इंजीनियर राकेश कुमार ने किया और कहा कि भोज नए साल के पहले त्योहार के साथ ये आगाज है। हालांकि चुनावी वर्ष की बातों पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या चुनावी साल का चुनावी आगाज है। वहीं मोतीपुर नगर सभापति कुमार राघवेंद्र राघव ने कहा कि 2025 की शुरुआत के साथ चुनावी तैयारी भी जोर शोर से शुरू कर रहे हैं, जिसका आज आगाज हुआ है। मकर संक्रांति के अवसर पर ये बड़ूराज विधानसभा के लोगों को यहाँ बुलाया गया है और भोज दिया गया दही चूड़ा का। सही विधानसभा का तैयारी का भी क्या लग रहा है, बड़ा आगाज इसका जो माने मतलब लगा लीजिए, जो समझिए वो है। चुनावी साल है, चुनावी साल में पहला त्योहार, इस तरह से लोगों का हुजूम जो है यहाँ पे दिखा है। क्या लगता है इसका चुनावी रणनीति? मकर संक्रांति की बधाई देते हुए पूरे बड़ूराज विधानसभा के निवासियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और ये साल का शुरुआत होता है हिंदू धर्म में, जानते ही हैं। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के क्षेत्र में अग्रणी शुभ चिन्ह फिल्म्स ने अपनी स्थापना के
5 साल पूरे होने पर 5वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई। शुभ चिन्ह फिल्म्स ने मनाई अपनी 5वीं वर्षगांठ। फाउंडर शुभम सोनू को मिली बधाई। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के क्षेत्र में अग्रणी शुभ चिन्ह फिल्म्स ने अपनी स्थापना के सफल 5 साल पूरे कर लिए। इस खास मौके पर कंपनी के फाउंडर शुभम सोनू ने केक काटकर इस उपलब्धि का जश्न मनाया। शुभ चिन्ह फिल्म्स की विशेषता वेंडिंग, प्री वेंडिंग, कॉर्पोरेट इवेंट्स और विज्ञापन शूट्स में है। अपनी उच्च स्तरीय सेवाओं और क्रिएटिविटी के लिए कंपनी ने तेजी से फोटोग्राफी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है। इस आयोजन में भाजपा नेता शशि रंजन, व्यवसायी मलय ठाकुर और अन्य गणमान्य अतिथियों ने उपस्थित होकर शुभम सोनू को शुभकामनाएं दी। इस दौरान सत्यनंदन प्रसाद, गौरव कुमार, रुपेश कुमार, विक्रम, अनिल कुमार, शुभम, विक्की जॉन सहित अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। शुभम सोनू ने कहा कि ये सफर चुनौतीपूर्ण लेकिन बहुत खास रहा। हमारे ग्राहकों और टीम की मेहनत के बिना ये संभव नहीं था। आने वाले समय में हम और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिल्म्स हमारी वेडिंग फोटोग्राफी कंपनी है। इसको आज 5 साल पूरा हुआ है और बहुत अच्छे से पूरा हुआ है। शहरवासियों को और पूरे बिहार से बहुत प्यार मिला है। बहुत लोगों ने अच्छे से हम पे विश्वास दिखाया और हम उनके विश्वास पे खड़ा उतरे हैं। तो उसी को आज अपने जो भी हमारे साथी हैं, जो भी हमारे लोग हैं मुजफ्फर के, जो भी हमारे क्लाइंट्स भी हैं और जो भी हमारे फैमिली के लोग हैं, तो सबके साथ मिलकर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, केक कटिंग सेरेमनी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत प्यार मिला है मुजफ्फर के लोगों से और बिहार के सभी लोगों से। वेडिंग में खासकर बढ़िया परफॉर्मेंस आपका रहता है फोटो और वीडियोग्राफी में, तो डिमांड कितने रहते हैं? डिमांड काफी रहता है और लोग कहते हैं कि बिहार ग्रो नहीं कर रहा है। पहले क्या था, जब हमने शुरू किया था तो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत था कि बाहर से लोग आते थे फोटोग्राफी करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वैसा फैसिलिटी था नहीं। तो हम खुद बैंगलोर जब रहे, वहाँ पे सीखे फोटोग्राफी करना, तो वहाँ का जो भी ट्रेंड है तो उसको यहाँ पे लाने की कोशिश की। जो भी कॉर्पोरेट लेवल पे काम होता है, बड़े लेवल पे काम होता है, वेडिंग्स में लग्जरी वेडिंग जो शूट होता है, तो वैसा फैसिलिटी हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं मुजफ्फरपुर में। और क्लाइंट बहुत खुश है और लोग बोलते हैं कि बिहार के लोग पैसा खर्च नहीं करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से खर्च करते हैं और समझते हैं चीज़ों को। अब समझ रहे हैं लोग कि वेडिंग फोटोग्राफी का क्या इंपॉर्टेंस है उनके लाइफ में। और बहुत प्यार मिल रहा है मुजफ्फरपुर से, बहुत काम होता है। हम लोग को तो मना करना पड़ता है कि खाली नहीं है, पहले बुकिंग करवाना पड़ता है। तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है। सब लोगों के प्यार के और भरोसे की वजह से ही हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं और भगवान के पास और आगे जाएंगे। पहले के लोग बाहर जाते थे करवाने के लिए, अब यही लोग बाहर से उनको नहीं बुलाना पड़ता है फोटोग्राफी टीम। अब बिहार में ही इतनी टीम है उनके पास, तो उनको नहीं बुलाना पड़ता है बाहर से। क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं? हम लोग ट्रेडिशनल फोटो, वीडियो, कैंडिड, सिनेमैटिक, इवन एड फिल्म्स भी हम लोग कर रहे हैं और कॉर्पोरेट लेवल का एड हम लोग करके देते हैं मुजफ्फरपुर में, बिहार में। पटना में बहुत सारे लोग का शूट किया है हम लोग ने, और मुजफ्फरपुर में भी बहुत सारी कंपनीज है, फुलाड़, शानपुर, सबका हम लोग बना के एड बना के देते हैं। तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है और लोग ट्रस्ट भी करते हैं। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।